हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए रीडिंग में क्या है। और हमेशा की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले आप लोगों के लिए कुछ चैनल मैसेजेस। आप लोगों में से जिससे भी मैसेज रेसोनेट करे वही मैसेज को लीजिएगा, बाकी चीज़ों को डिनाई कर दीजिएगा, एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा उस एनर्जी को। ठीक है, ये सब आपकी बेहतरी के लिए ही है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग जो हैं बहुत ऐसे एनर्जी में हैं कि उनको हर एक मोमेंट में कुछ ऐसा नया मिल रहा है, मिरेकल हो रहा है। और कुछ लोगों को उनके राज पता चल रहे हैं और कुछ लोगों को आज बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति हुई है। और कुछ लोग जो हैं आपको अग्नि से केयरफुल होने के लिए कहा जा रहा है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप ऑलरेडी फायर साइन हैं और आपको फायर के पास रहने के लिए मना किया जा रहा है। अभी मैं कहूँगी कि ये जो जैन है उससे आप थोड़े से फायर से अलग रहें, क्योंकि एक दो इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। और कुछ लोगों को उनके एंसेस्टर्स जो है मिलने आ रहे हैं, तो वेलकम कीजिएगा। और जब भी आएँ तो डरिएगा नहीं। वो आपको या तो आपको स्पिरिट्स दिखती हैं तो आपको ऐसे डायरेक्ट मिलने आएंगे, अगर नहीं दिखती हैं तो जैसा आप चाहते हैं मिलना वैसे वो आएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनसे मिलना चाहते हैं। और डेफ़िनेटली वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो रेडी रहिएगा, डरिएगा नहीं। ठीक है। और जब भी ऐसा हो तो आप जिस भी डिवाइन एनर्जी पे बिलीव करते हैं या जिस भी ऊर्जा को मानते हैं उसका नाम लीजिएगा, आपको उस टाइम पे हिम्मत मिल जाएगी। यहाँ पे लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। कार्ड से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा घड़ी पे नज़र गई, मेरी ही वॉच पे नज़र गई। तो कुछ लोग यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ बहुत पसंद करते हैं। वो बात अलग है कि मेरी घड़ी ब्रांडेड नहीं है, बट थिंग इज़ मेरी घड़ी में एप्पल बना है। तो कुछ जो लोग हैं वो एप्पल ब्रांड के जो आइटम्स है, प्रोडक्ट्स है, वो बहुत यूज़ करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो छीन जाए तो उनकी ज़िंदगी मतलब कुछ नहीं बचा, ऐसी वाली स्थिति हो जाती है। तो उनको ऐसा बोला जा रहा है कि ये जस्ट अ ब्रांड है ना, ये आपकी ज़िंदगी नहीं है। तो इससे थोड़ा सा उभरिए, क्योंकि लोग इससे आपका फ़ायदा बहुत उठाते हैं। तो थोड़ा सा ये केयरफुल होने की ज़रूरत है। या तो आप अपनी चीज़ों को संभाल के रखिए, या तो फिर आप उनकी ऑब्सेस्ड नहीं होइए। ठीक है, अपनी चीज़ों के लिए कि वो जाए तो आप अधमरे से हालत हो जाए आपकी, खाना पीना छूट गया, समथिंग लाइक दैट। ऐसा मत कीजिए। ठीक है। या मैंने बोला खाना पीना छूट गया, ऐसी हालत हो जाती है आपकी 5 ऑफ कप्स के। आपके साथ जितने लोग रहते हैं उनकी चिंता नहीं है आपको, बट आपके जो सामान है उसकी चिंता बहुत है। उसके लिए आप पूरी दुनिया को साइड में कर सकते हो, इतनी बुरी हालत हो जाती है आपकी। और घर वाले कितने भी प्रॉब्लम में हों आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो मैं ये बस आपको सजेस्ट करूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, कि मुसीबत पड़ने में घर वाले ही काम आते हैं। और घर वालों ने ही आपको ये सारी महंगी ब्रांड की चीज़ें गिफ्ट की हैं, तो वैल्यू कीजिए उनको, क्योंकि जो देते हैं वो ले भी सकते हैं।
और बहुत जल्दी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपने ये एटीट्यूड नहीं सुधारा तो जिन्होंने आपसे जो जो दिया है वो सब वापस भी ले लेंगे और कुछ भी आपको मिलेगा नहीं। तो जस्ट बी केयरफुल और रिस्पेक्ट कीजिए अपने जो भी लव्ड वंस है उनका। ठीक है। द सन का कार्ड है, किसी ने बोला तू कितना रिस्पेक्ट करती है। तो मेरी बात छोड़िए, मुझे तो मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं मैसेज डिलीवर कर रही हूँ। मैंने कहा आप चाहते हैं तो इसको रखिए, नहीं चाहते तो नहीं रखिए। मेरा काम है मैसेज डिलीवर करना। ये मैसेज मिला, अगर आपसे रेजोनेट किया तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं किया तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे कुछ भी टिप्पणी करना अपराध है। ओके, सो डोंट से एनीथिंग रबिश। ठीक है। द सन का कार्ड है यहाँ पे, तो ये किसी के लिए वार्निंग हो सकती है। और कोई जो मैंने अभी बोला, इट्स नॉट माय एनर्जी। सो कोई किसी को इस तरीके से वार्न करना चाह रहा है, तो डेफ़िनेटली आपको वार्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाले को आपकी बाउंड्री का बिल्कुल ख़्याल नहीं है। तो उसको आपकी बाउंड्री कैसी है, कितनी मज़बूत है और उसकी दायरा कहाँ तक जाता है, ये उसको पता होना चाहिए। तो ये आपको बोलने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में ब्राइट लाइट आ सकती है। क्योंकि द सन का कार्ड है, खुशियाँ तभी आएंगी जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग जो हैं गंगा दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। गंगा दर्शन बोल रहे हैं, यहाँ पे गंगा जल नहीं है। तो आई डोंट नो, घंटी बजी, कंफर्मेशन है। गंगा आंटी भी हो सकती हैं, गंगा प्लेस भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि वो गंगा क्या मायने रखती हैं। ठीक है। तो जो भी आपके लिए है, ये शायद से 2-3 लोगों के लिए है और 2-3 लोगों के लिए अलग-अलग वैल्यू है इनका और अलग-अलग चीज़ों को कहते हैं। तो आपको जैसे ही आपको रेज़ोनेट करता है और आपको नहीं पता, तो एकदम से आपके दिमाग में या आँखों के सामने वो विज़न आ जाएगा और याद आ जाएगा कि आप गंगा किसे कहते हैं और आपको वहाँ पे जाना है। क्योंकि आपके लिए वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, आपके लिए कुछ लोग वेट कर रहे हैं, आपके लिए वहाँ पे गिफ्ट नहीं है, यहाँ पे आप डिनाई कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो अब फेस करने का टाइम आ गया है, क्योंकि जितना आपने सीखना था आप सीख चुके हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें अपने दिल में दबा के रखी हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे जाके बोलना ज़रूरी है। तभी जो चीज़ें हैं आगे बढ़ेंगी और आपकी जो पुराना चैप्टर है वो क्लोज़ होगा और नए चैप्टर में एंट्री होगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मैं फिर से बोलूँगी, यहाँ पे आर्ग्यू मत कीजिए, 5-5 की एनर्जी बहुत है। आप जब भी आर्ग्यू करते हैं, दूसरों से ज़्यादा आप डिसअपॉइंट होते हैं, आप खुद को ब्लेम करते हैं, आप खुद को बुरा-भला कोसते हैं। तो दूसरों के कर्ज़ से ज़्यादा आपके कर्ज़ आपको प्रॉब्लम में लेके जाते हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप हफ़्ते-हफ़्ते सो नहीं पाते, खाना ढंग से खा नहीं पाते, तो ऐसा मत कीजिए। द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली कुछ लोग यहाँ पे रिच मोमेंट को एन्जॉय कर सकते हैं। मोमेंट बोला यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में रियल मनी आए। मोमेंट है जो आपने आज तक जो लाइफ में जो मोमेंट
एन्जॉय नहीं किए थे, वो आप एन्जॉय करेंगे और ये कम से कम 3 महीने तक लगातार आप उसको एन्जॉय कर पाएँगे। तो रेडी रहिए। या वो ऐसे ही बोलते हैं, जो भी हैं, बहुत मज़ाकिया हैं, इस तरीके से बोलते हैं जिसके साथ भी ये मैसेज रेज़ोनेट करे। ये थोड़े से मेरी वॉइस जो है, वर्ड्स मैं ढंग से नहीं बोल पा रही हूँ, तो जो भी इस तरीके से बोलते हैं, वर्ड अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनसे बोल रहे हैं कि वो स्लिप टंग वाली स्लिप टंग नहीं, ट्विस्टिंग वर्ड्स जो होते हैं, ट्विस्टिंग फ्रेज़ जो होते हैं, वो आप ट्राई कीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और डेफ़िनेटली 3-3 की भी ऊर्जा दिख गई यहाँ पे। द एम्प्रेस कार्ड भी 3 नंबर है और 3 ऑफ कप्स भी आ गया। तो डेफ़िनेटली सेलिब्रेशन तो बनता है बॉस, ये बचपन की आदत है। बचपन से ये प्रॉब्लम चल रही है, आप ये ट्राई करेंगे, आपकी 3 महीने में ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ये मैसेज मेरी तरफ से नहीं है। आज जो है यहाँ पे माता की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली आप जिन भी डिवाइन को मानते हैं उनकी तरफ से ये मैसेज है। अगर कुलदेवी को मानते हैं तो डेफ़िनेटली कुलदेवी ही आया मेरे मुँह में, तो कुलदेवी आपको प्रोटेक्ट भी करती हैं और आपके लिए ये मैसेज उनकी तरफ से है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आया, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे 7 ऑफ कप्स जो है, बॉस आप चाहते क्या हो ये बता दो? क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स मैंने जैसे ही बोला आप साइलेंस मोड में चले गए। आपके पास पूरा 56 भोग लगा रखा हुआ है, बट आप उसको खाने के लिए रेडी नहीं हैं। तो जस्ट चाहते क्या हो ये पहले खुद को बताओ, फिर उसके बाद दूसरों से नाराज़ हो, क्योंकि 56 भोग तो आपके सामने ही है। आप ही नहीं खाना चाहोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको कोई आपका पेट नहीं भर सकता। 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जो है गुरु वर्ड आया, तो कोई लोग गुरु से मिलने वाले हैं, अपने गुरु से मिलने वाले हैं। उनकी लाइफ़ जर्नी स्टार्ट होने वाली है, बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो कुछ लोगों को 10 दिशाओं से पैसे आने वाले हैं उनकी जेब में, और लिटरली यहाँ पे रियल मनी है। ऐसी-वैसी मनी नहीं है, रियल मनी है। और ये आपकी पूर्वजों की तरफ से आशीर्वाद है, और कुछ लोगों को उनकी प्रॉपर्टी जो इधर-उधर बटी हुई थी, वो रिटर्न होने वाली है। मतलब लोगों ने आपसे ले के, यूज़ कर के उसका सत्यानाश कर दिया। अब उनसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो आपको रिटर्न करने आ रहे हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि शांति से ले लीजिएगा, क्योंकि आपको कबाड़ से हीरा, सोना, प्लैटिनम सब कुछ बनाना आता है। तो अपनी स्किल पे डाउट मत कीजिएगा। ये रिटर्न जो मिल रहा है फिर नहीं मिलेगा। ये 10 दिन के अंदर-अंदर कुछ तो आ ही जाएगा, और 10 सालों में सारा पैसा वसूल हो जाएगा जो आपने अब तक गँवाया था। 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में डाल के रखे हैं 7 साल से और वेट कर रहे हैं, पैसे कब मेरे दुगने चौगने होंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो कह रहे हैं बेवकूफ़, ऐसे ही बोला सॉरी, सॉरी मतलब आपके बड़े बुज़ुर्ग ऐसे ही बोलते हैं कि बेवकूफ़ उस पे ध्यान मत दे, जो तेरे पास काम है उस पे ध्यान दे, ऐसे बोलते हैं। अगर ये वर्ड जो भी जिससे भी बोलते हैं, ये मैसेज सिर्फ़ उनके लिए है, वही उसको रखिएगा, बाकी चीज़ को डिनाई कर दीजिएगा।
क्योंकि आपके जो बड़े बुज़ुर्ग जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे लगाया है जहाँ पे हमेशा लॉस हुआ है। तो थोड़ा-सा उनसे गाइडेंस लीजिए, कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो आपके दादा-परदादा हैं। मतलब आपकी 3 जनरेशन एक साथ रह रही हैं यहाँ पे, ठीक है? तो डेफ़िनेटली वो आपको गाइड करेंगे और जहाँ पे आप पैसे लगाते हैं ना, उस चीज़ में उनको महारत हासिल है, दैट्स व्हाई आपको ये सलाह देते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस को कम मत आँकिए। आप नए हैं, बहुत सारी चीज़ें नई आ जाती हैं मार्केट में, लेकिन एक्सपीरियंस ही ज़्यादा काम आता है। भले ही कितना नई जनरेशन क्यों ना आ जाए, नया मॉडल क्यों ना आ जाए, जो बेसिक चीज़ होती है, फाउंडेशन होता है, वो कभी नहीं बदलता, ऊपर की बिल्डिंग बदलती जाती है। तो जस्ट एक्सपीरियंस लोगों से हेल्प लीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो भाई कुछ लोगों को पेज पलटने से हाथ पैर काँपने लगते हैं, इंक्लूडिंग मी। मुझे बुक पढ़ने से बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है बुक पढ़ना, इवन नॉवल भी। आई ट्राइड अ लॉट। तो ऐसे जो भी लोग हैं, ये मेरी बात नहीं है, जो उन लोगों के लिए स्पेशली जिनके लिए एग्ज़ाम आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, तो ये टाइम है बुक पढ़ने का। तो आप पढ़िए, पेजेस पलटिए, क्योंकि जिस तरीके से आप पढ़ते हैं कोई और नहीं पढ़ता, और आपको जो याद होता है वो किसी और को याद नहीं हो सकता। तो आपको देखना है कि क्या करना है, लास्ट मोमेंट में पढ़ोगे तो बच्चा फ़ेल हो जाओगे। तो ये 1 महीना बचा है और 1 महीने में आपको कम से कम 12 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है, अभी पढ़ना है कि एग्ज़ाम के टाइम पे जो आधे दिन की छुट्टी मिलती है तब पढ़ना है, ठीक है? टॉप करना है तो अभी से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही सस्ते में पास होना है तो डेफ़िनेटली आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपकी लाइफ़ है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ऑफ़ कोर्स मूव ऑन होने की ज़रूरत है, यहाँ पे जिन लोगों के लिए भी गाइडेंस आया है, भाई कौन डर रहा है यहाँ पे? डरने की ज़रूरत नहीं है ना? जो भी चीज़ गाइडेंस आई है वो आपकी बेहतरी के लिए है, और जो भी चीज़ें आपके साथ हुई वहाँ से आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। ये जिन के लिए मैसेज आया है उन सबको अपनी-अपनी स्थिति से मूव ऑन होना है, तभी चीज़ें बदलेंगी। रात के बाद ही सवेरा आता है। 8 नंबर का कार्ड है, और स्पेशली ये मैसेज उन लोग के लिए है जो इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है? 8 नंबर अबंडेंस का कार्ड होता है, तो डेफ़िनेटली आगे बढ़िए, अपने गम को पीछे छोड़िए और पेंटिकल्स की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि कुछ लोगों की डायमंड की फैक्ट्री है, डायमंड की शॉप है। अ, तो बॉस डायमंड की फैक्ट्री लेके चल रहे हो, और आप का बिज़नेस कौन देखेगा रोने-धोने में लगोगे तो। तो ये आपको देखना है कि क्या करना है, क्योंकि शायद आपकी कम से कम 6 ब्रांच है, 6 या साढ़े 6 या आधी-आधी 2 जगह आप ओपन कर रहे हैं। 4 तो हैं, एक 5वीं आधी हुई है, 6वीं आधी हुई है, उसको पूरा फिर से बनाना है ब्रांचेज़ को, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी वजह से वो काम रुका हुआ है। तो नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएँगे, क्योंकि जितनी कंपनियों से आपने पैसा लिया है, जितनी भी चीज़ें आपकी बैंक बैलेंस सब उस पे लगा दिए आपने, और यहाँ पे आप रोने-धोने को बैठ गए हो। तो घर वाले आपके ही बलबूते पे चल रहे हैं। उनको रोड पे लेके आना है कि आपको रोने-धोने से आगे बढ़ना है।
ये आपको डिसाइड करना है। या लास्ट कार्ड, और ये वर्ल्ड कार्ड है। डेफिनेटली कंप्लीशन है, और ये सबके लिए है। यहाँ पे जितने लोगों के लिए मैसेज है, ये सबके लिए है, क्योंकि ये कंप्लीशन आपको ही करना है और कोई नहीं करेगा। इस सिचुएशन को कंप्लीट करोगे तभी आगे वाली साइकिल पे जाओगे। ये मैसेज पहले भी आया था। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।